अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम हाइपरबोलिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स डिस्कस करेंगे। यहाँ ये 6 फार्मूलाज दिए हुए हैं, आपने इनको याद कर लेना है ताकि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकें। d/dx ऑफ साइन हाइपरबोलिक ऑफ x कि साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस हाइपरबोलिक ऑफ x होगा। जैसे साइन x का डेरिवेटिव कॉस x है, इसी तरह से साइन हाइपरबोलिक ऑफ x का डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक ऑफ x, और कॉस हाइपरबोलिक ऑफ x का डेरिवेटिव आएगा साइन हाइपरबोलिक ऑफ x। ये याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कॉस x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, लेकिन यहाँ पर कॉस हाइपरबोलिक ऑफ x इसका डेरिवेटिव आएगा साइन हाइपरबोलिक ऑफ x। इसी तरह से टेनेंट हाइपरबोलिक ऑफ x इसका डेरिवेटिव होगा सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x। कोटेनेंट हाइपरबोलिक ऑफ x का डेरिवेटिव होगा माइनस कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x। सेकेंट हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास माइनस सेकेंट हाइपरबोलिक x टेनेंट हाइपरबोलिक x, और कोसेकेंट हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव होगा माइनस कोसेकेंट हाइपरबोलिक x कोटेनेंट हाइपरबोलिक ऑफ x। ये बच्चों आपने 6 डेरिवेटिव्स याद रखने हैं। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, इसके लिए ये देखते हैं एक, बाकी आपने खुद ट्राई कर लेने हैं। जैसे साइन हाइपरबोलिक ऑफ x है, ये हमें पता है कि इसके इक्वल होता है e रेज़ टू द पावर x माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस x ओवर 2। इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है, तो e रेज़ टू द पावर x का डेरिवेटिव e रेज़ टू द पावर x ही आएगा। जैसे यहाँ पर पहले इन्होंने ये 2-3 स्टेप कर लिए हैं कि 1/2 को कांस्टेंट है बाहर लिख लिया है और डेरिवेटिव अलग अलग ले लिए है यहाँ तक। इसके बाद e रेज़ टू द पावर x का डेरिवेटिव e रेज़ टू द पावर x आएगा, e रेज़ टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव e रेज़ टू द पावर माइनस x आएगा। फिर हमने माइनस x का डेरिवेटिव लिखा, वो -1 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हमारे पास आंसर आ गया e रेज़ टू द पावर x प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस x ओवर 2, और ये होता है हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक ऑफ x। बच्चों ये आप फर्स्ट चैप्टर में हाइपरबोलिक फंक्शन सारे पढ़ चुके हैं, वहाँ से आपने देख लेने हैं कि साइन हाइपरबोलिक किसके बराबर होता है, कॉस हाइपरबोलिक, टेन हाइपरबोलिक, और इसी तरह से इसके रेसिप्रोकल्स। जी अब आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, y इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x। हम क्या करेंगे, इसमें साइन हाइपरबोलिक इनवर्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये साइन हाइपरबोलिक ऑफ y इक्वल टू x आ जाएगा हमारे पास। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे अभी हमने देखा है साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव क्या था, कॉस हाइपरबोलिक, तो यहाँ y है साइन हाइपरबोलिक ऑफ y, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक ऑफ y, और दूसरी तरफ x का डेरिवेटिव 1। अब y था तो बच्चों इसको हमने फिर डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx, इसलिए साथ लिखा गया है। dy/dx की हमने वैल्यू निकालनी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर कॉस हाइपरबोलिक ऑफ y। अब इसमें ये करना है हमने कि जो गिवन है ना वो साइन फंक्शन है, हमने इसको भी साइन की तरफ ही ले जाना है। डिफरेंशिएट होने के बाद जो भी आया है ये कॉस हाइपरबोलिक ऑफ y, इसकी जगह हमने साइन हाइपरबोलिक ऑफ y ही लिखना है। तो क्या करेंगे, ये हमारे पास आइडेंटिटी है, ये क्या है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x इक्वल टू 1। ये 1 के इक्वल होता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसी तरह से हाइपरबोलिक फंक्शंस में ये कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x ये भी 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो ये साइन दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, ये 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x आएगा, और स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये वैल्यू यहाँ से निकाल के कॉस हाइपरबोलिक ऑफ y की लिख दी है, और यहाँ से हमें पता है कि साइन हाइपरबोलिक ऑफ y किसके इक्वल है, ये x के इक्वल है। यहाँ वैल्यू लगा देंगे, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y की जगह ये 1 प्लस x स्क्वायर स्क्वायर रूट आ जाएगा इसका। ये मैं सारे शेयर कर देती हूँ आपके साथ। फोर्थ पार्ट देख लें,
लेट वाई इक्वल टू कोटेनेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स। कोटेनेंट को बच्चों हाइपरबोलिक को उसी तरह से दूसरी तरफ ले जाएंगे और डिफरेंशिएट कर देंगे। कोटेनेंट हाइपरबोलिक ऑफ वाई का डेरिवेटिव, जैसे अभी आपने ऊपर देखा है, ये माइनस कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई आएगा और वाई को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा और राइट साइड पे एक्स का डेरिवेटिव 1। अब डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ रहने देना है, दूसरी तरफ ले जाना है ये कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर को। ये हमारे पास आ गया है -1 ओवर कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो कोटेनेंट की फॉर्म में है, हमने इसको भी आइडेंटिटी से चेंज कर लेना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमारे पास होती है आइडेंटिटी 1 प्लस कोटेनेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पर हाइपरबोलिक में बच्चों ये आपको याद करनी पड़नी है, कोटेनेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ वाई -1 इक्वल टू कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई आएगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ लगा दी है 1 माइनस, क्योंकि उसके साथ माइनस था ना, तो ये कोटेनेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई -1 ये आ जाएगा 1 माइनस कोटेनेंट हाइपरबोलिक, क्योंकि कोसिकेंट के साथ माइनस है। तो ये हमारे पास कोटेनेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई आ जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये हमने यहाँ पे एक्स लिया है कोटेनेंट हाइपरबोलिक वाई का। इजी हैं क्वेश्चंस, शॉर्ट में भी आ जाते हैं और जो कल हमने किए थे उनमें से लॉन्ग में भी आ जाते हैं। कुछ भी नहीं छोड़ना, इसमें से सारा आपने कर लेना है। ये 5th पार्ट है, y इक्वल टू सेकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स x। इसमें भी वही स्टेप्स करने हैं, सेकेंड हाइपरबोलिक दूसरी तरफ ले गए और डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट करने के बाद ये देखिए सेकेंड हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव होता है माइनस सेकेंड हाइपरबोलिक वाई टेनेंट हाइपरबोलिक वाई। जो 6 फार्मूलाज पहले मैंने आपको बताए हैं उनको देख लेना। तो ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल ली, दूसरी तरफ ले गए सेकेंड हाइपरबोलिक वाई और टेन हाइपरबोलिक वाई। अब पहला जो गिवन फंक्शन है उसमें देखें ये सेकेंड की फॉर्म में है, हमने यहाँ पे जो टेनेंट आया है बच्चों इसको भी सेकेंड की फॉर्म में चेंज कर लेना है। तो 1 ओवर माइनस सेकेंड हाइपरबोलिक वाई इसी तरह से रहेगा। टेन हाइपरबोलिक वाई को हमने सेकेंड की फॉर्म में लाना है। ये तब क्वेश्चन तो इजी हैं, अगर आपको आइडेंटिटीज़ ये जो साथ साथ लिखी हुई हैं तीनों क्वेश्चंस जैसे मैंने अभी कराए, ये जो है इनको एक पेज पे लिख के याद कर लें अच्छी तरह से। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पर हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं तो ये क्या आएगा 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई इक्वल टू सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। तो टेन हाइपरबोलिक वाई की वैल्यू आपने निकाल लेनी है, ये आ जाएगी 1 माइनस सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई स्क्वायर रूट, ये लगा दी है यहाँ। और यहाँ ये सेकेंड हाइपरबोलिक हमारे पास x के इक्वल है। ये जो है बच्चों ये गलत लिखा हुआ है, ये टेनेंट जो स्क्वायर रूट के अंदर है ना, यहाँ सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर है, इस टेनेंट की जगह सेकेंड कर लें। बच्चों हमारे पास इसका 14th पार्ट है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 1 रेज टू द पावर 3/2। इसको सॉल्व करने से पहले, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने से पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसके लिए हम फैक्टर्स बनाएंगे। ऊपर जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के हम फैक्टर्स बनाएंगे एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये हमने बना के लिख दिए हैं एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और स्क्वायर रूट को हमने लिख दिया 1/2, और ये x प्लस 1 इसके साथ वैसे ही आ गया है। डिनोमिनेटर में हमारे पास था एक्स क्यूब प्लस 1 रेज टू द पावर 3/2। 3/2 पावर के अंदर जो है पहले हमने इसके फैक्टर्स बनाने, एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब अगर हम इसको लिख लें ये हमारे पास बन जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये यहाँ अप्लाई कर दिया है, अगर आपको याद है तो x a की जगह आएगा और 1 b की जगह आएगा। इसके भी हमने फैक्टर्स बना के लिख दिए। इसके बाद जो एक जैसे टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लेंगे।
जैसे ऊपर आ रहा है x प्लस 1 की पावर 1/2 भी आ रही है और एक x प्लस 1 अकेला है उसकी पावर 1 है, तो इनको हम 1 और 1/2 पावर जो है इकट्ठी कर लेंगे x। ये देखें पहले अलग अलग करके लिख दिया, ये 1/2 पावर जो है x प्लस 1 की पावर 1/2 लिख दी, x माइनस 1 रेज़ टू द पावर 1/2 लिख दी, जो हमने फैक्टर्स बनाए हैं। और नीचे भी 2 फैक्टर्स बनाए हैं, इनकी भी पावर्स अलग अलग कर दी हैं। अब एक जैसी जो हैं बेसिस, उनकी पार्ट्स को इकट्ठा कर लिया। x प्लस 1 2 दफ़ा आ रहा है, एक जगह पावर 1/2 है, दूसरी जगह 1 है, ऐड कर लेंगे, ये x प्लस 1 रेज़ टू द पावर 3/2 आ जाएगा और x माइनस 1 रेज़ टू द पावर 1/2 उसी तरह से साथ रहेगा। और डिनोमिनेटर में ये दोनों को अलग अलग करके पहले से हम लिख चुके हैं। अब क्या होगा, x प्लस 1 रेज़ टू द पावर 3/2 न्यूमिनेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बच जाएगा x माइनस 1 रेज़ टू द पावर 1/2 ओवर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 रेज़ टू द पावर 3/2। बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया है। यहाँ तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल नहीं है, यानी एक्सपोनेंट में x नहीं आ रहा, आप इसको दूसरी तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लॉग ले लेते हैं तो ये ईजी हो जाता है। तो हमारे पास लॉग लेने से ये आ गया है log y इक्वल टू log x माइनस 1 रेज़ टू द पावर 1/2 ओवर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 रेज़ टू द पावर 3/2। तो log x माइनस 1 रेज़ टू द पावर 1/2 ऊपर है, ये इसको अलग लिख लिया और डिनोमिनेटर का log माइनस करके लिख दिया है। जैसे ये हमारे पास होता है log m ओवर n, वो होता है log m माइनस log n, इसी तरह से यहाँ ये फार्मूला अप्लाई कर दिए। नेक्स्ट स्टेप में पावर को स्टार्ट में ले आए हैं, 1/2 था तो 1/2 log x माइनस 1, इसी तरह से 3/2 को स्टार्ट में ले आए हैं, मल्टीप्लाई करके लिख दिया है log के साथ। इसके बाद हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया है हर टर्म को। तो लेफ़्ट साइड पे डेरिवेटिव पहले भी कर चुके हैं, 1 ओवर y dy/dx ही आएगा। राइट साइड पे 1/2 कांस्टेंट है, उसी तरह से आ जाएगा और log x माइनस 1 का डेरिवेटिव आएगा 1 ओवर x माइनस 1 इंटू d/dx ऑफ x माइनस 1। अब ये माइनस 3/2 log x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का डेरिवेटिव आएगा 1 ओवर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इंटू d/dx ऑफ x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी कि log के साथ जो फंक्शन होता है 1 ओवर लिख देते हैं उसको डेरिवेटिव में और उसको साथ डिफरेंशिएट करके लिखते हैं। इसके बाद ये 1 ओवर 2 इंटू एक्स माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 माइनस 3/2 और डिनोमिनेटर में हमारे पास था x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देना है, ये आ जाएगा 2x माइनस 1 जी। ये इसको इस तरह से लिख लिया है। इसके बाद एलसीएम ले लिया है, यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, 2 है दोनों में, वो आ जाएगा। एक फैक्टर में x माइनस 1 है और दूसरी तरफ जो है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 है, ये आ जाएगा। अब जिस साइड पे x माइनस 1 है उसके न्यूमिनेटर को x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 1 को, और दूसरी तरफ 3 इंटू 2x माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर दिया x माइनस 1 से। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई कर लेना है, ये हमारे पास आ जाता है। और y को भी यहाँ पे हम दूसरी साइड पे ले गए हैं, राइट साइड पे इसकी वैल्यू जो पहले थी हमारे पास वो लगा दी है, जो हमने सिंप्लीफाई होने के बाद आई थी हमारे पास। तो इसको आपने बच्चों कंप्लीट कर लेना है, लॉन्ग क्वेश्चन में ये आ जाते हैं जी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास y इक्वल टू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 स्क्वायर रूट। इसमें डिनोमिनेटर में हमने फैक्टर बना लिए हैं। ये फैक्टर्स हमारे पास बने हैं x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1। अब ये यहाँ भी पार्ट्स को इकट्ठा कर लेंगे। ऊपर पार x प्लस 2 की 2 है और नीचे 1/2 है, तो ये ऊपर चली जाएगी 1/2 और सिंप्लीफाई होके ये हमारे पास 3/2 बचेगी। और दूसरी तरफ ऊपर भी x माइनस 1 स्क्वायर रूट है, नीचे भी x माइनस 1 स्क्वायर रूट है, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, जो बचा है हमारे पास y।
तो यहाँ पावर रूल अप्लाई कर देंगे, 3/2 x प्लस 2 रेज़ टू द पावर 3/2 माइनस 1 आएगा। इसको आपने कंप्लीट कर लेना है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.6 का ही फर्स्ट क्वेश्चन का 8th पार्ट है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। y इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर माइनस 2x साइन 2x, इसको हमने डिफरेंशिएट करना है। यहाँ दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है, ई रेज़ टू द पावर माइनस 2x है पहला और दूसरा है साइन 2x। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे उसी तरह से कि एक फ़ंक्शन को वैसे ही लिखेंगे, ई रेज़ टू द पावर माइनस 2x को साइन 2x का डेरिवेटिव लिख दिया, d/dx ऑफ साइन 2x प्लस साइन 2x अब वैसे ही लिखेंगे और डेरिवेटिव लिखेंगे ई रेज़ टू द पावर माइनस 2x का। अब ये ई रेज़ टू द पावर माइनस 2x वैसे ही रहेगा और हम पहले कर चुके हैं कि साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x। इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा साइन 2x का डेरिवेटिव cos 2x। और इसके बाद अगर, तो ये बार बार मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर अकेला x हो उसका डेरिवेटिव 1 होता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर x की बजाय कोई और फंक्शन आ जाता है हमें उसका डेरिवेटिव लिखना होता है। तो 2x है, 2x का डेरिवेटिव 2 आ गया हमारे पास। अब साइन 2x वैसे ही आएगा, ई रेज़ टू द पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव, ये भी हम पहले कर चुके हैं कि ई रेज़ टू द पावर x का डेरिवेटिव ई रेज़ टू द पावर x ही होता है। इसी तरह से यहाँ पे भी ऐसे ही आएगा, ई रेज़ टू द पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव यही आ जाएगा और पावर में माइनस 2x है तो उसका डेरिवेटिव आएगा -2। यहाँ से ई रेज़ टू द पावर माइनस 2x एंड 2 ये कॉमन ले लिया है हमने, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास y इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर माइनस x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x। ये भी दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है, इसको भी हमने प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करना है। ये मैं सॉल्व क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर देती हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, y इक्वल टू x ई रेज़ टू द पावर साइन 2x। जो यहाँ भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, x वैसे ही आ गया, ई रेज़ टू द पावर साइन x का डेरिवेटिव लिख दिया है, d/dx इंटू d/dx ऑफ ई रेज़ टू द पावर साइन x प्लस ई रेज़ टू द पावर साइन x वैसे ही लिखेंगे और d/dx ऑफ x यानी x का डेरिवेटिव लिख दिया है। अब यहाँ से x उसी तरह से और ई रेज़ टू द पावर साइन x आ जाए, ई रेज़ टू द पावर x की तरह ही बच्चों इसका डेरिवेटिव लिखेंगे, यानी वही आ जाएगा, ई रेज़ टू द पावर साइन x का डेरिवेटिव ई रेज़ टू द पावर साइन x आएगा और फिर इसके बाद हम साइन x को डिफरेंशिएट करेंगे, d/dx ऑफ साइन x प्लस ई रेज़ टू द पावर साइन x और x का डेरिवेटिव 1 आ गया। यहाँ से हमने साइन x का डेरिवेटिव हमें पता है ये cos x होता है, वो लगा दिया है और ई रेज़ टू द पावर साइन x को हमने इसमें से कॉमन ले लिया है। ये नेक्स्ट पार्ट भी 11th में आपके साथ शेयर कर दूँगी। 12 पार्ट देखें, y इक्वल टू x प्लस 1 रेज़ टू द पावर x। बच्चों ये इस तरह का फंक्शन है जहाँ वेरिएबल जो है वो पावर में भी आ रहा है और बेस में भी है। जैसे x प्लस 1 यहाँ भी वेरिएबल है x और इसकी पावर में भी, एक्सपोनेंट में भी x आ रहा है। इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए डिफरेंशिएट करने से पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, लॉग ले लेते हैं। दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लिया तो लॉग y इक्वल टू लॉग x प्लस 1 रेज़ टू द पावर x। अब ये जो पावर में x है ये स्टार्ट में आ जाएगा, जैसे आप पहले भी बहुत दफ़ा कर चुके हैं, लॉग y इक्वल टू x लॉग x प्लस 1। अब इसको डिफरेंशिएट कर दिया, लॉग y का डेरिवेटिव आ गया हमारे पास 1/y, क्योंकि नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव हमारे पास वही आता है, जो फंक्शन उसका होता है उसको 1 लिख देते हैं। तो ये लॉग y है तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/y। अगर तो x होता, हम विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले रहे हैं तो उसका 1 आना था, वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर y है तो y को हम विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, ये आ जाएगा dy/dx। इसको आपने अच्छी तरह से याद रखना है कि log y को जब डिफरेंशिएट किया है ये हमारे पास आ गया 1/y dy/dx। अब दूसरी तरफ
प्रोडक्ट रूल ही अप्लाई होगा। एक्स उसी तरह से लिखा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस वन आ गया, प्लस लॉग एक्स प्लस वन वैसे ही लिखा और एक्स का डेरिवेटिव ले लिया। एक्स इंटू, अब लॉग एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव आएगा 1 ओवर एक्स प्लस वन, क्योंकि यहाँ पे x की बजाय x प्लस वन है इसलिए हमें इसका डेरिवेटिव साथ लिखना होगा, d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस वन प्लस लॉग ऑफ x प्लस वन, x का डेरिवेटिव 1 आ गया जी। अब दूसरी तरफ जो 1 ओवर y था उसको हम राइट साइड पे ले आए हैं, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास आ गया y इंटू बाकी जो अंदर है ब्रैकेट के उसको लिख दिया है, x था हमारे पास x ओवर x प्लस वन आ गया और x प्लस वन का डेरिवेटिव हमारे पास 1 आएगा, 1 का 0 हो जाएगा तो ये 1 लगा दिया और लॉग x प्लस वन उसी तरह से आ गया। अब y की वैल्यू जो है हमारे पास गिवन इक्वेशन में वो लगा दी है, ये हमारे पास आंसर आ गया। 13 पार्ट है इसका, y इक्वल टू लॉग x रेज टू द पावर लॉग x। इसमें भी वेरिएबल बेस में भी है और एक्सपोनेंट में भी है, तो क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे दोनों तरफ। ये आ गया लॉग y इक्वल टू लॉग ऑफ, ये जो बाहर लॉग लगाया है ये हमने लिया, बाकी तो हमारे पास पहले से है लॉग x रेज टू द पावर लॉग x। अब क्या होगा, पार में लॉग x है, ये इस लॉग से पहले आ जाएगी, ये आ गया हमारे पास लॉग x इंटू लॉग ऑफ लॉग x। इसको अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, ये d बाई डी एक्स ऑफ लॉग y इक्वल टू दूसरी तरफ भी d बाई डी एक्स अप्लाई कर दिया। अब यहाँ भी राइट साइड पे दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है, एक फंक्शन लॉग x है, दूसरा लॉग ऑफ लॉग x। तो लॉग y का डेरिवेटिव प्रीवियस पार्ट की तरह ही 1 ओवर y dy बाई डी एक्स आ जाएगा। राइट साइड पे हमारे पास आएगा लॉग x उसी तरह से, और हमने लॉग ऑफ लॉग x को डिफरेंशिएट कर दिए, प्लस लॉग ऑफ लॉग x वैसे ही लिखा और लॉग x का डेरिवेटिव लिख दिया जी। लॉग x इंटू लॉग ऑफ लॉग x का डेरिवेटिव क्या आएगा, सबसे पहले आपने बाहर वाले लॉग को डिफरेंशिएट करना है, फिर उसके बाद अंदर। ये मैंने पहले भी बताया कि बाहर वाले फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये आ जाएगा 1 ओवर लॉग x। अब अंदर जो लॉग x है उसका डेरिवेटिव लिख लिया, प्लस लॉग ऑफ लॉग x इंटू 1 ओवर x, लॉग x का ये लिखा है डेरिवेटिव। अब ये ऊपर भी लॉग x है, यहाँ नीचे भी लॉग x है, ये दोनों कैंसिल हो गए, और जो अंदर है d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x, इसका डेरिवेटिव आ गया 1 ओवर x। ये जो लिखा है ये 1 ओवर x, प्लस इधर हमारे पास था लॉग ऑफ लॉग x ओवर x, ये आ जाएगा, ये x दोनों के नीचे इकट्ठा करके लिख दिया, 1 प्लस लॉग ऑफ लॉग x आ गया, और लेफ़्ट साइड पे जो y था वो इधर आके मल्टीप्लाई हो गया और उसकी वैल्यू लगा दी है यहाँ पर। ये कंप्लीट हो गया पार्ट।